आज आपके साथ YouTube लाइव पे दिनांक 24 अगस्त 2022 के इस मेरे लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूँ। सुनो क्या कह रहे हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। देश में खासकर युवाओं में नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है। एक रिपोर्ट। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। विद्यार्थियों को समाज, संगठनों और सरकार की गंभीर समस्याओं को हल करने के मंच प्रदान करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन नवाचार प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों नवाचार, समस्या समाधान और आउट ऑफ द बॉक्स सोच की संस्कृति को विकसित करना है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले के 5वें संस्करण में 15,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 2,500 से ज्यादा मेंटर्स हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त बांटने के बजाय लोगों को हमेशा सशक्त बनाने में विश्वास किया है। मुफ्त बांटने में सशक्त बनाने का प्रधानमंत्री कितना बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ? सशक्त बनाया, लाखों करोड़ों गरीब लोगों को पैदल चलवाया। हाँ? महामारी, वो महामारी जिसमें पूरे भारत भर में 100 पेशेंट भी नहीं थे। हाँ? वर्ल्ड बैंक के और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पैसों के बलबूते के ऊपर, उसके मिले हुए घूस के ऊपर ये सबसे बड़ा करप्शन हुआ है। कोई करप्शन हुआ है तो कोरोना महामारी के नाम पे जो भी करप्शन हुआ है, जो भी वर्ल्ड बैंक से पैसा आया, ये मोदी सरकार ने आज तक का भारत के इतिहास में किया हुआ सबसे बड़ा करप्शन है। महामारी के नाम पे लगाए हुए वो पनीर, आपके कच्चे, वो पीपी किट तो मार्च 2020 में जो खरीदे गए थे, 250 करोड़ के पीपी किट खरीदे गए थे। और उसके वजह से भारत के जो संस्था है ICMR, उसके डायरेक्टर को भी सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड करवाया। बात समझो आप, बात समझो। ICMR के डायरेक्टर को सस्पेंड करवाया, निकाल डालो इसको। इसने चाइना से जो पीपी किट लाए उसमें 250 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 250 करोड़। ये क्या बीजेपी वाले दारू कर रहे हैं दिल्ली की? हा? अरे तुम्हारे ICMR के डायरेक्टर जिसको तुमने गंगा खेड़कर को वहां पे रखा था, हा? सोचो सिर्फ पीपी किट के लिए उसने 250 करोड़ का किया। बाद में जो गाइडलाइंस आए होंगे, हा? उसके लिए कितना किया होगा, पनीर टिक्के के लिए कितना किया होगा। उसके बाद क्या हुए, बेवकूफ बना रहे हैं। और ये बेवकूफ बाकी के लोग मेन इश्यू को छोड़ के, सांप को छोड़ के रस्सी को पीट रहे हैं। ये जेपी नड्डा, जिसका भी आपने इंटरव्यू सुना, जेपी नड्डा भारत के आरोग्य मंत्री थे। आपने 2 दिन से एक न्यूज देख रहे होंगे कि ब्रिटेन में भी और अमेरिका में भी पोलियो के केसेस मिल रहे हैं। आपको बता दूं, मैं जो पुराने मुझसे जुड़े हैं उनको पता है, 2018 में मैंने भारत के आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा जी को एक लेटर लिखा था। और मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को और अलग अलग मिनिस्टर्स को, जिसमें गिरीश महाजन भी है, गिरीश बापट भी है, और पंकज मुंडे भी थे तब मंत्री। इन सबको मैंने लेटर लिखा था कि भारत में, अपने महाराष्ट्र में जेपी नड्डा जी को ऊपर लिखा था जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे। जी लगा रहा हूँ भाई साहब। कोई बोलता मैंने जिन्ना को ही जी लगाया, मैं जेपी नड्डा को भी जी लगा रहा हूँ। कुछ किया नहीं उन्होंने जिंदगी में, बहुत कुछ अचीवमेंट, करप्शन किया है सिर्फ। उस MR रूबेला टीके का जो भारत में मैंडेटरी नहीं था, उसका ऑर्डर निकाल के क्यों निकाला भाई? गेट्स फाउंडेशन से मीटिंग जो हुई थी 2018 में, हम नहीं कह रहे, जाके फोटोज है, एविडेंसेस है, जाके देख लीजिए। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, सब आपकी करनी है, आपने किया है, या आपके कर्मों का फल है जो आपको मिलेगा। हमारा कोई रोल नहीं रहने वाला है। वैसी करनी वैसी भरनी। पेड़ बोए बबूल का आम कहाँ से पाओगे? बबूल बोए तुमने और तुम बोलोगे हमें मीठा आम चाहिए।
भाई कांटे ही मिलेंगे, बबूल को कांटे ही रहते हैं। तो जेपी नड्डा ने क्या किया है 2018 में एमआर रूबेला का टीके को मैंडेटरी करने के लिए गेट्स फाउंडेशन से लिया बहुत बड़ा अमाउंट पे डोनेशन। नहीं है तो बोलो भाई, जिस गेट्स फाउंडेशन को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बैन किया था भारत में आने से, वो गेट्स फाउंडेशन भारत में कैसे क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जबकि मोदी सरकार ने फॉरेन फंडिंग पॉलिसी बंद कर दी है 2017 से। फंडिंग कैसे आ रही है, रॉकफेलर फाउंडेशन से फंडिंग कैसे आ रही है, गेट्स फाउंडेशन से फंडिंग कैसे आ रही है, रॉकचाइल्ड फाउंडेशन से फंडिंग कैसे आ रही है, फंडिंग कैसे आ रही है। सबसे बड़ा सवाल, जब आप बोलते हैं मोदी सरकार पारदर्शी सरकार, घंटा लो बजाओ उसको, नहीं तो ठुल्लू लो बाबा जी का, नचाओ उसको। वो एक पूरी खोटी झूठी सरकार है मोदी सरकार। इसमें कोई विरोधी पार्टी बात नहीं करेगी, कोई नहीं करेगी। अब उनको भी तो फंडिंग जाता है उसमें से, जैसे केजीएफ में दिखाया है ना कि इनको फंडिंग जाता है, उसी तरह से ये रॉकफेलर वाले, ये गेट्स फाउंडेशन वाले सभी को इनको फंडिंग करते हैं। हमाम में सब नंगे, वैसी कंडीशन है। इनकी हालत उस तरीके से है। आज बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी के नाम से चिल्ला रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये आम आदमी पार्टी, ये केजरीवाल, जिस नुसरत जहाँ के वो जो अभी गुजरात में वो केस हुई है, वो टाइम पे एक शब्द नहीं बोला है। आज जाके वहां पे कैंपेन चल रहा है गुजरात में। आम आदमी पार्टी को भी मत दो और बीजेपी को मत दो वोट, गुजरात वालों। तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत धोखा है। ये केजरीवाल ने बहुत बड़ा धोखा है। देखा पंजाब में क्या किया उसने, पानी को कंट्रोल करना चालू कर दिया। नेक्स्ट गेम पानी कंट्रोल है। जो मेरे साथ जुड़े होंगे पुराने वाले, हाँ बात चल रही थी उस पोलियो की, तो पोलियो का तब मैंने जो इन्फेक्टेड वायरस आने वाले थे, हमें पता चला कि भारत में इन्फेक्टेड पोलियो वैक्सीन आ रही है, और फिर उसको रोकने के लिए मैंने लेटर दिए। मेरे औरंगाबाद में 3 मौतें हो चुकी थी तब तक। मैंने लेटर देने तब तक 3 मौतें हो पोलियो के उस इन्फेक्टेड वैक्सीन से। और उन वायरस को हमने टेस्टिंग को भेजा गया भोपाल में, तो पता चला उसमें टाइप 2 वायरस है। अब ये चीज को मैं यहाँ के डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, आप समझो, आपको लगता है कि डॉक्टर झगड़ा अभी आया है, कहाँ के लेवल तक झगड़ा हूँ इस चीज के लिए। यहाँ का डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जो है औरंगाबाद का, मैं उससे बात करने गया, मैंने उससे झगड़ा किया। बोला सर मेरे को बताओ वैक्सीन के इंग्रेडिएंट क्या है। पोलियो ठीक है आप जान दो, आप मुझे पोलियो के वैक्सीन के इंग्रेडिएंट बोल दो। वो बोला मुझे पता नहीं। बोला सर आप इस मराठवाड़ा रीजन के हेल्थ डायरेक्टर है, आपके अंदर 8 जिले तुम्हारे अंदर आते हैं। आपके गाइडलाइन पे 8 कलेक्टर्स यहाँ के बच्चों को टीकाकरण करने वाले हैं, और आपको इंग्रेडिएंट पता नहीं है। बोला चलो मैं बोल देता हूँ। बोला सर ये जो है ना, ये अफ्रीकन मंकी की डिजीज से लिया गया एडिनो पोलियो वायरस रहता है। बोला अच्छा, तो फिर ये जो है इसमें से पहले से ये इन्फेक्टेड है, क्योंकि इसके साथ टाइप 2 वायरस अटैच होके आया है। नहीं ऐसे नहीं रहता है, ये वॉश आउट करने के बाद में वो रहता ही है, और उसी वो जो वायरस रहेगा तभी तो उसकी एंटीबॉडीज बनेगी। तो बोला सर वायरस अलग चीज है, और ये जो आप दे रहे हैं ये नया वायरस है, ये नया म्यूटेशन है। उन्होंने नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये सरकार की पॉलिसी है। बोला सरकार नहीं, तू बच्चों को यहाँ कुछ होने वाला, तेरे क्लिनिक का नक्शा बदल दो रे, ऑफिस का नक्शा बदल दूंगा मैं। तब मन से मैं था, साहब ने सपोर्ट दिया था, और मन से वाले की हमारी पॉलिसी थी, नहीं माना तो फोड़ो। उसको वो वार्निंग समझ में आई, उसने तुरंत महाराष्ट्र गवर्नमेंट को
लेटर भेजे और वहां पे टीकाकरण रोकने में आया। इन्फेक्टेड 80 लाख वायल्स जो थे तब भारत के वापस भेजे गए। वरना आज जो आपको सूडान कंट्री में जो भी पोलियो के केसेस मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओरल पोलियो वैक्सीनेशन से है। ये मेरा नहीं है, ये डाटा यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियली वेबसाइट पे मेंशन है, जाके देख सकते हैं आप। और कोई हरामखोर आके मेरे को ये मत पूछो कि मेरे को दिखा कहाँ लिखा है, मैंने बोला है कहाँ मिलेगा, जाके वहां पे देखो। तुम्हारे बाप के नौकर नहीं बैठे हैं यहाँ पे डाटा लेकर हाथ में खड़े रहने, बोला है जाके देखो। टुकड़े लगा सकते हैं, उनकी गलत नीतियों को सवाल उठा सकते हैं, तो सोचो हमारा एटीट्यूड किस लेवल का है। फिर आया है MR रूबेला वैक्सीनेशन। विश्व में है, भारत इरेडिकेट हो चुका है पोलियो से 2014 में। मैंने तब भी कहा था कि हम पाकिस्तान से आया हुआ नदी का पानी पीते हैं क्या? मेरे ख्याल से तो ये नहीं है कि पाकिस्तान से नदी बहते हुए भारत में आ रही है। हाँ, भारत की नदी बहते हुए पाकिस्तान में जा रही है। हम क्या पाकिस्तान का पानी नहीं पीते हैं? जो कि पाकिस्तान में पोलियो पेशेंट है और वहां से उसको हम बिना उबाले पीने वाले हैं। वहां पे मेरे को जरूरत नहीं है क्या, स्पीकर लगा कुछ भी लगा उधर जा, तुझको जो लगाने लगा। मैं चेंज होने वाला नहीं हूँ, जो है जैसा है वैसा चल रहा है। जो है जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो हकल देता हूँ, जो सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हकल जाए, निकल जाए। प्रॉब्लम गाड़ी ना आपल्या अरे माग गाडी आहे ना, ती माग गाडी आहे ना, रिक्षा आहे ना। आदमी सजेशन किसका सुनता है? जो उस लेवल का हो। अगर तुम मेरे लेवल के हो, क्या क्या है जिंदगी मेरे को बताओ, मैं सुनूंगा तुम्हारे सजेशन। पोकड़ में ध्यान पहले आते हो, भगा भगा यार बोल रहा है। मैं किसी को भी किसी के बिजनेस में कुछ नहीं बता सकता हूँ, पहले बोल देता हूँ। तुम बर्बाद होने वाले हो, तुम्हारी जिंदगी लूटने वाली है, मैं इतना बोल सकता हूँ। तो उसको बचाना कैसे क्या वो तुम्हारा देख लो, मैं उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता, किसी भी हद तक नहीं कर सकता। अरे तुम लोगों ने सोने की दुकान है तेरी, तेरे को सलाह दूंगा, तेरे करोड़ों रुपए का धंधा होगा। कितना सपोर्ट किया है तूने मेरे को बता वाला फाइनेंशियली? मेरे को बहुत ही बुरा गुस्सा आता है कि सालों तुम्हारा करोड़ों का बिजनेस कर दिया, हम तुमको ये सजेशन दिए और तुमने क्या दिया हमको? कितना दिया? किसी ने सपोर्ट नहीं किया। गिने चुने कुछ है 10-15 दोस्त यहाँ पे, उन्हीं के कुछ ना कुछ सपोर्ट आते रहता है महीने का। बाकी ये सारे के सारे हरामखोर बैठे हुए सिर्फ पोकड़ में नॉलेज लेके अपने धंधे पानी चमकाने के लिए। तो कोई फर्क नहीं गिरता, सुनो न सुनो, बुरा लग गया भाई इसने मेरे को ऐसा बोला, अरे भाग। तुमको जानता नहीं, मैं 135 करोड़ में किस किसको जानता, मैं किसको नहीं जानता। मैं 100 करोड़ मरने वाले क्या पड़ी मेरे को, जो बचेंगे वो आएंगे, उनको लेके जाएंगे जहाँ जाना है।
तब तक तो जाने के पहले, तब तक तो उनको उनकी जिंदगी के हथकड़े उनको ढकेल लिए ना। चलो आज देखते हैं, मैं आज फिर बोलता हूँ। मेरा अकाउंट नंबर है 303939111171। IFSC कोड है SBIN 00100791। फोन पे और गूगल पे नंबर है 9096289202। देखते, सोने वाले तूने बोला ना, सोने की दुकान, देखते कितनी मदद तू करता है। तुम्हारे इंटेंशन क्लियर नहीं है, तुमको तुम्हारी पड़ी पड़ी है और तुमको लगता है डॉक्टर जगदाय भगवान बन जाए, सेवियर बन जाओ। तुम साले रावण बन के बैठे हुए हो और हमको बोल रहे हो तुम भगवान राम बन जा। ये कलयुग है भाई साहब, ये कलयुग है। जो खेल तुम खेल रहे हो, खेल के हम मास्टर हैं, हेड मास्टर है। जब मोदी और बिल गेट्स को हम लेसन सिखा रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, रॉकफेलर को टीचिंग दे रहे हैं, तुम तो उसके आसपास भी नहीं होगे। तो उस पट्टे में मत जाओ, हमें सारे सिखाने के पट्टे में मत जाओ। हमारा नॉलेज तुमको नहीं पता कहाँ तक का है, किस डीप लेवल का है। उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश मत करना। बर्खास्त किया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उज्बेकिस्तान में ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। शंघाई जापान। समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। जापान की संगठन के साथ मिलिट्री के साथ चर्चा करने गए। ताइवान का ड्रामा खत्म करो रे, स्टार्ट करो रे, मॉर्निंग न्यूज। बोर हो गए। Dang, and with me is Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate Amrita Hospital at Faridabad in Haryana this morning, to also dedicate to the nation Homi Baba Cancer Hospital and Research Centre at Mulhapur in Sasnagar district of Punjab in the evening. Prime Minister to also address National Conference of Labour Ministers of all states and Union Territories tomorrow. लेबर मिनिस्टर के साथ बात होने वाली है, याद रखो। Commonly known as tomato flu. ED registers money laundering case in connection with. मैं आपको बोला था, आप लोगों के जो टीके लिए है, इनकी इम्यूनिटी डैमेज होती जा रही है। जनवरी महीने में पहला टीका और मार्च में सेकंड टीका लगा। तब लगा था सिर्फ 2 या 4 करोड़ लोग, मगर अगस्त आते आते लगभग 25 करोड़ लोगों को लग गया और अक्टूबर आते आते लगभग 80 से 90 करोड़ लोगों को टीका लग गया 2021 में। मैंने कहा था जिसका एक टीका लगा है उसका 5% वीक मंथली और इसके 2 टीके लगे हैं उसके 5% वीकली। अब देखिए, आप अक्टूबर की जगह आप ऑन एन एवरेज जो है अगस्त ले लीजिए, 2 महीने पीछे, 2 महीने पीछे चले जाइए, अगस्त ले लीजिए। अगस्त से लेके हर वीक 20% के हिसाब से आप लगाइए। महीने में 4 वीक आते हैं। तो लगाइए। 20 हफ्ते होते होते 25 हफ्ते होते होते अगर उस आदमी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी, उसने कभी ज़्यादा बीमार नहीं गिरा होगा, वो जिम एक्सरसाइज करता होगा, साइकिलिंग करता होता, स्पोर्ट्स करता होगा, फिर कुछ भी करता है, तो उसकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है, वो अच्छा है, हेल्दी है, तो समझ लो और 30 हफ्ते। हर हफ्ते, हर महीने में 4 हफ्ते आते हैं, कम से कम 6 से 8 महीने में वो आदमी की इम्यूनिटी धीरे धीरे वो 0 होती आ रही है और अब वो जा रही है निगेटिव में।
जब इम्यूनिटी निगेटिव में जा रही है, मतलब उस आदमी को कोई भी वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच कर लेगा। तो इस बात को समझो आप, जो भी वायरसेस हो रहे हैं, जो भी वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, जो इनको नए नए नाम दे रहे हैं, मंकी पॉक्स, टोमेटो फ्लू और कई सारे नाम दे रहे हैं, ये सारी बीमारियां उस टीके के अंदर जो भी अफ्रीकन मंकी के किडनी सेल से लिए गए जो इंग्रेडिएंट है उसी के साथ अटैच है वो। आप लोगों ने इस पर कभी स्टडी नहीं की है, ना आपके डॉक्टर दोस्तों ने की है, ना आपके फैमिली डॉक्टर ने की होगी। ये सारी हमारे 19 साल की स्टडी है जो आपको हम फ्री में दे रहे हैं, और यहाँ पे एक आके चूतिया बोल रहा है पैथोलॉजिकल है। तेरे बाप को पता है पैथोलॉजी क्या रहती है? व्हाट इज अ पैथोलॉजी? खंबा खंबा गिरा दिया है, खंबा गिरा दिया है। आगे जाके चाय ले आज। तो और एक बात अभी जो न्यूज पे आई, लेबर मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है। ये बात जरा सोचने लायक है दोस्तों। लेबर मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, पूरे राज्यों के कामगार मंत्रियों की मीटिंग हो रही है। क्या हो रही है? कामगार राज्यों की मंत्रियों की मीटिंग। लेबर लॉ आया है, याद है आपको? लेबर लॉ लाया गया है, 1 अक्टूबर से उसका इम्प्लीमेंटेशन जोरों शोरों से होने वाला है। अब आपकी नौकरियां सेफ नहीं है। एनी टाइम एनी वेयर, कभी भी कहाँ भी किसी वक्त भी आपकी नौकरी जा सकती है, बिना नोटिस पीरियड, बिना वार्निंग, बिना इंफॉर्मेशन, बिना कुछ गई नौकरी। बजाओ ताली, बजाओ थाली, लगाओ झंडा और गाओ हरी हरी हरी। चूतिया, तुम्हारा चूतिया कट गया, तुमको पता भी नहीं चला जिंदगी में तुम्हारा कट गया बोल के। मेरे को इस बात में बहुत हंसी आती है। भक्तों का कट गया है, मेरे भक्तों को पता ही नहीं है। भक्त रो भी नहीं सकते हैं, जान दो। तुम्हारी जिंदगी गवर्नमेंट जॉब नहीं रहने वाले हैं, हर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। वो भले गवर्नमेंट में आप मिलिट्री में जाओ, पुलिस में जाओ, रेलवे में जाओ, बैंक में जाओ, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, कलेक्टर बनो, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट। मैं नहीं कह रहा हूं, सच में ये आया है, न्यूज आई है, ये न्यूज आई है। पुलिस का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मिलिट्री का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये सब न्यूज आई हुई है। ये क्या हमारे हवा में, हम दिल से बात नहीं कर रहे हैं। हम मोदी नहीं है आके कुछ भी बोल देंगे। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है वो भ्रम की दुनिया में रहो। सूर्य तेरा सर, एनटीआर का क्या होगा? एनटीआर क्या है यार? तुम फुल फॉर्म लिखा करो। कौन है एनटीआर? मियाज़मा, मियाज़मा। अगर मैं बोल रहे हो तो होम्योपैथी में मियाज़म्स आते हैं, सोरा, साइकोसिफिलिस, हीरो। पुलिस अब भाड़े के मिलेंगी, ये तो मैंने बोला। जूनियर एनटीआर, ओके, जूनियर एनटीआर यार, उसने आखिरी लाखों ने कुर्बानी दे दी, कुछ नहीं रुका। कुर्बानी नहीं दी है, वो बलि के बकरे थे, और बलि के बकरों की कुर्बानी वो शैतान को दी उन्होंने, भगवान को नहीं दी। बैंक लोन का क्या होगा? बैंक लोन नहीं दोगे, टेक ओवर किया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी, घर के बाहर गांड पर लात मार के भगा दिया जाएगा। पुलिस अभी भी अंधे बने हुए, रहने दो, अंधे रहने दो।
अज्ञानत सुख है। लास्ट तो राजू जी को मारा था। रामदेव बाबा को सवाल करो ना, आखिरी रामदेव बाबा ही उनके साथ था। वो काना रामदेव बाबा ने उनको कुछ तो भी उस बर्थडे केक में दिया था, उसके बाद ही उनको हार्ट अटैक आया। आई होप और अंदर एज बिग एज बांग्लादेश। बांग्लादेश इतना नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सब एक ही मुस्लिम संगठन सबसे बड़े हैं, तो एक साथ आए हैं। यहाँ पे बेवकूफ भरे पड़े, कोई हिंदू के नाम पे संगठित हो रहा है, कोई मुस्लिम के नाम पे संगठित हो रहा है, कोई माइनॉरिटी के नाम पे संगठित हो रहा है, कोई ओबीसी के नाम पे संगठित हो रहा है, कोई एक भारतीय बोल के संगठित नहीं हो रहे हैं। फूड शॉर्टेजचं काय बाबा, धन्य तुम्ही लोक असा असा इथून हात जोडतो तुम्हाला मी, इथून चुत्या भेटले, तुम्हीच भेटले मला। राजू श्रीवास्तव तो वेंटिलेटर पे एक्चुअली, वो जिंदा है मर गया पता नहीं है, वो वेंटिलेटर पे रखा है उसको। चलो दोस्तों, सरोगेसी बिल आया है, तो आज का नई बात है, पूरा नहीं हो। उसीलिए तो वो चोरी चोरी चुपके चुपके पिक्चर आया था, इसीलिए तो गुड न्यूज आया था। तुमको बच्चे पैदा नहीं होने वाले हैं, तुमको इनफर्टिलिटी आने वाली है, तुम्हारे बच्चे अबॉर्ट होने वाले हैं। तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोग पढ़े हैं क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, इंडिया पाकिस्तान मैच, इंडिया पाकिस्तान मैच। क्या रखा है इंडिया पाकिस्तान मैच में? वो पाकिस्तान भी अपने पास आने वाला है, टेंशन मत लो। कुछ सालों में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत में आने वाला है। टेंशन मत लो। फिर किसके साथ मैच देखोगे? पुलिस वाले कहते हमारा कुछ नहीं होगा। डन डन डन, वाला तू अमृत लेके आया है ना, मोदी तेरे को स्पेशल अमृत पिलाया है। भाई साहब, प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग आपको हम बताया कि प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग है, हम जानते कि होने वाला है। हम आपको इसलिए दिखा रहे कि ये देखो, ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग आपको दिखाई जा रही है, आप अब तो यकीन करो। हम 19 साल से जानते, जब पिक्चर भी नहीं बनी तब से जानते प्रोग्रामिंग क्या है, क्योंकि प्रोग्रामिंग 1960 से डिले होते 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 आज इस नौबत पे आई है। ये वरना ये प्रोग्रामिंग तो एक्चुअली 1919 में होने वाली थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। हम सेफ है तो आप सेफ है कहते हैं, सेफ कोई नहीं है, मैं भी सेफ नहीं हूं। कहां पे कब भूकंप आएगा कोई नहीं जानता है। तुम्हारे कर्मफल जो मैंने कहा है, ऊपर वाला इस बार वो जो है वो कौन से कारण से मौत देगा वो पता नहीं, तो वो कर्मफल आपका डिसाइड करने वाला है। अब आपके कर्मफल आपको पता होने चाहिए, मुझे मेरे कर्मफल, इवन कर्ण को भी लग रहा था कि आखिर तक वो बहुत ही पुण्यवान आत्मा है। हा? ये नहीं समझ में आ रहा है। चलो, लेकिन भी जागिए, जो जागा था वही बचने वाला है। और अभी भी आपके पास आपके कर्मों का जो है उसको क्लीन करने का, वो उसको वॉश आउट करने का मौका है। उसे कर्म फलों को क्लियर करो। अब मौका नहीं है मैं और ज्यादा आपको ये क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं। अभी जो है कुछ वो आंदोलन दिल्ली में आना होगा। मेरे अभी भी सभी आदिवासी, सभी माइनॉरिटी, सभी अग्निवीर, सभी बेरोजगार, सभी किसान, सभी मजदूरों, तुम्हारा मंत्रियों का मीटिंग हो रही है और तुम्हारी जॉब कोई सच्ची नहीं है कभी भी। मजदूर मतलब कौन से? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रेलवे, बस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एमएससीबी, बीएसएनएल, भेल, एलआईसी, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये भी कामगार आयुक्त बिल में आते हैं। और ये मजाक नहीं है,
ये बिल बहुत डेंजर है। आपको लग रहा होगा ये सिर्फ भारत के लिए हो रहा है, जाके आप यूएस के भी बिल चेक कर लीजिए। यूएस में तो कल एक बिल रखा गया है जिसके तहत पुलिसों को राइट दिया गया है, उनकी शर्ट पे कॉलर्स पे कैमरे लगे हुए हैं और वो उस आदमी का बिहेवियर, उसकी लैंग्वेज, उसके टोन के ऊपर वो उसको जो है सोशल क्रेडिट उसकी वैल्यू चेक करेगा, नहीं तो उसको री एजुकेशन सेंटर में डालेगा। ये कल बिल पास किया गया है क्लाइमेट मैनेजमेंट के बिल के नाम के ऊपर। यकीन नहीं आता, जाके चेक कर लीजिए। क्लाइमेट चेंज बिल लाया गया है और उसके तहत उसमें जो डाले गए क्लॉज है, उसमें एक क्लॉज है कि एक सब क्लॉज डाला हुआ है कि पुलिस वाले के होम डिपार्टमेंट, यानी होम यानी क्या, गृह डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट हैव द अथॉरिटी टू बाय द चेक देयर कॉलर video cameras, the person's social behavior, social activity and his carbon footprints। ये उसका वो सब क्लॉज है वहां पे। ये मजाक नहीं है। सोशल क्रेडिट स्कोर आने वाली ये चीजें कोई मजाक नहीं है। फ्रांस में भी 3000 ग्रीन पुलिस डिप्लॉय किए हैं। मैंने कहा भारत भी, अब देखो आपको क्लाइमेट चेंज वॉरियर के नाम से कोई टेम्पररी जॉब भर लेंगी। जैसे कोविड वॉरियर के नाम से नर्सिंग और डॉक्टर लोग भरे थे 6 महीनों के लिए, पेमेंट नहीं हुई उनके अब तक। इन्होंने लोगों को भर भर के स्टीरॉइड्स और ये लगवाए। खाटू श्याम जी मंदिर में जो भगदड़ मची थी वो क्या कलयुग के अंत का संदेश थे? वो आखिरी वार्निंग थी। ये आखिरी वार्निंग थी कि महाभारत चालू हो चुका है। कल की महाभारत चालू हो चुका है। मैं आपको यही बोल रहा हूं, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, मगर हमें पता है। हम तो है उसमें, हम तो है, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। क्योंकि ये वॉर, जैसे बोला हमने आपको, ये 5th डायमेंशन में लड़ा जा रहा है। ये 5th डायमेंशन में होता है, बाद में आपको 3rd डायमेंशन में उसको आप दिखता है कुछ दिनों बाद। हमने कहा आएंगे तो हम ही, तो मैंने कहा देखा, मैंने देखा है कि आने वाले हम ही हैं। आप 3rd डायमेंशन में देखोगे और उसके लिए अमित रंजन जी तो क्या यहाँ पे माँ चुदाने के लिए आए तो कुछ नहीं होगा। क्यों तेरे को बुलाया, यहाँ पे इन्वाइट किया मैंने? तेरी गांड फटी है, तेरी गांड फटी है भाई साहब। ये बोल रहा है और हो रहा है, हो रहा है। एमपी की हालत जाके देख क्या है। एमपी की हालत देख क्या है। 250 के डैम के ऊपर टाइमलाइन खत्म कर दी तूने। तेरी माँ की चूत, भाग यहाँ से चल। रिस्पेक्ट नहीं देते साले। तेरे बाप का होगा, तेरा चाचा हूं मैं, जीजा हूं तेरा। साहिल शर्मा यार, जा फिर डेविड एक को सुनना। डेविड एक थोड़ी वॉरियर है। डेविड एक कल की महाभारत के किसी भी कैरेक्टर में नहीं है। तो चलो, अब टाइम पास वाले आ गए हैं। टाइम पास वाले आ गए तो अभी हमारा काम खत्म हो गया है। अब इनका टाइम पास चलते रहे। इनकी जिंदगी टाइम पास हो चुकी है। फटे हुए कंडोम की पैदाइश है, अनवांटेड चाइल्ड। मैं जब बोलता हूँ ना फिर मैंने तुम्हारी ऐसी लग जाएगी। सुना नहीं हुई जिंदगी में ऐसे डायलॉग सुन लोगे। ये लेडीज है तो भी प्यार से बात करता हूं मैं। कभी पर्सनल फोन कर मेरे को, फिर दिखाता हूं मैं क्या हूं। चलो, धन्यवाद सभी का। जय हिंद। मेरे को सजेशन मत दो यार, मैं पहले बोलता हूँ, डोंट कमेंट लाइक दैट। डोंट, ये तुम लोगों को, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं है। जाओ के खेलोगे अभी मोबाइल पे। हम लगे पड़े दिन रात, सुबह से लेकर शाम तक हम हमारा लगा पड़े, और तुम हमको सजेशन दोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।